आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। क्षेत्र में अवैध शराब का बड़ा गढ़ बना हुआ है। आबकारी और पुलिस ने नहीं की कभी प्रभावी कार्रवाई। जहरीली शराब से 2 युवकों के मरने के बाद विधायक ने पत्रकार वार्ता में किया अनेक बातों का खुलासा। सनावद समीपस्थ ग्राम बासवा और अवैध शराब निर्माण और आपूर्ति का बड़ा केंद्र बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से ग्राम बासवा में अवैध शराब बनाने का कारखाना है, लेकिन जहरीली शराब से 2 मौतों के बावजूद आबकारी और पुलिस ने बासवा जाकर जांच करना मुनासिब नहीं समझा। विधायक सचिन बिरला ने ये चौंका देने वाली जानकारी यहां पत्रकार वार्ता में दी। बिरला ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जहरीली शराब से 2 युवाओं की मौत के बावजूद आबकारी और पुलिस ने ढाबों, गुमटियों और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के अड्डों की तलाशी नहीं ली। बिरला ने कहा कि ये बड़ी विडंबना है कि आबकारी और पुलिस विभाग के अलावा अवैध शराब से पीड़ित ग्रामों के प्रत्येक निवासी को पता है कि अवैध शराब कौन बेच रहा है और कौन इसके पीछे है। बिरला ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण और विक्रय की जानकारी आबकारी और पुलिस विभाग को ना हो। विधायक ने मांग की कि जहरीली शराब कांड की गहराई से जांच की जानी चाहिए और जहरीली शराब के सेवन से हो रही मौतों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जांच में दोषी पाए जाने वाले आबकारी और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। बासवा में बनी शराब सरकारी ठेकों से बिक रही है। अवैध शराब को महंगे ब्रांड की शराब की बोतलों में पैक कर तथा नामी शराब निर्माता की कंपनियों के लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेमरला, काटकुट, बागदा बुजुर्ग, सोठी, बारुल, ढकल गांव, बांगरदा, बमन गांव, बासवा, मलगांव, अंबा, केदारनाथ, देल गांव, बेड़िया, रावेर खेड़ी की महिलाएं विधायक बिरला के समक्ष अवैध शराब विक्रय पर रोक लगाने की मांग कर चुकी हैं। विधायक ने कहा, पुलिस और आबकारी विभाग को अनेक बार अवैध शराब के बारे में बता चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। विधायक ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आबकारी और पुलिस विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। से ग्रामीणों की शिकायत आ रही थी। बासवा, भानबरड़, भमन गांव, बांगरदा, छापरा, जिरावट, ढकल गांव, रावेरखेड़ी, सांगवी, अंबा, जिलवानिया, जामनिया और बहुत सारे सोठी बारुल, नर्मदा जी के पार सोठी बारुल है, सिमरला है, काटकूट है, कई गांवों से महिलाएं मेरे पास आती थी। मैं पुलिस को भी सूचित करता था, आबकारी विभाग को जानकारी देता था कि बहुत अवैध शराब हमारे यहाँ बिक रही है। और जब मैं इसकी गहराई में गया, लोगों से जानकारी प्राप्त हुई तो मालूम पड़ा कि बासवा में एक अवैध शराब का निर्माण करने की एक छोटी फैक्ट्री एक ने डाल रखी है और वो सारे ढाबों पर शराब सप्लाई करता है। और जितने आप मेन रोड के ढाबे आपने देख रहे हैं बासवा के आसपास, 17 गांव में 17 ठिकानों पर एक साथ शराब बिक रही है। इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा था। अभी 8 दिन पहले भी मैंने आबकारी विभाग को अवगत भी कराया था, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकले। और आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले ही राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक घटना हमारे यहाँ के बच्चों के साथ हुई। 2 हमारे युवा साथियों ने जहरीली शराब पीकर अपनी जान दे दी। एक बच्चा अभी राजस्थान के चित्तौड़ के सरकारी अस्पताल में एडमिट है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, और 2 बच्चे भी यहाँ आ गए हैं। इस तरह से एक बड़ा घटनाक्रम हमारे इस क्षेत्र में हुआ। जहाँ तक मैंने आज जानकारी मुझे प्राप्त है, थाने पर जांच चल रही है और एसपी साहब भी आने वाले हैं। मैं उनसे भी चर्चा करूँगा कि इन लोगों पर उचित कार्रवाई करें। और जिस तरह से मंदसौर के अंदर शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, उनके मकान ध्वस्त कर दिए गए, उनके ढाबे तोड़ दिए गए, यहाँ पर भी बासवा में जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके ढाबे चल रहे हैं, उनके ढाबे तोड़े, उनके घर परिवार को बेदखल करेंगे, गांव से बाहर करेंगे, जब ये कार्रवाई रुक पाएगी। क्या लगता है? इसमें पुलिस से अवगत जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि मोरघड़ी में कोई व्यक्ति है जो अवैध शराब घर में बना रहा था। वही बड़े ब्रांड की खाली बोतलों के अंदर पैकिंग करके जहरीली शराब बाजार में उपलब्ध करा रहा था। ऐसे ही वाकया थोड़े दिन बाद बासवा में भी होगा, क्योंकि मोरघड़ी और बासवा के तार आपस में जुड़े हुए हैं। ये सब ठेकों पर माल देते हैं और वहीं से सप्लाई होता है। और इन्होंने सबकी अपनी अपनी कहीं गुमटियाँ लगा रखी है, कहीं गांव में लोग अपने अपॉइंट कर रखे हैं। वो लोग डायरी के माध्यम से, इनकी डायरी बनती है, उस डायरी के माध्यम से शराब वहाँ तक पहुँचाते हैं और फिर वो बढ़ती है। विधायक साहब, बिल्कुल आप समझिए, शराब माफियाओं का एक बड़ा गिरोह यहाँ पर काम कर रहा है। और उन्होंने सरकारी, मैं समझूं सभी सरकारी अधिकारी तो इस तरह के नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को मैनेज कर लिया है। और थाने और आबकारी के कुछ अधिकारी बिल्कुल मिले होंगे जब इतना बड़ा काम हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा काम चल रहा हो
और पुलिस को मालूम नहीं हो, आबकारी विभाग को मालूम